दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यू ब्लॉक के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। अगर आप यू ब्लॉक में रूम खोज रहे हैं या फिर आपका ऑफिस डीएलएफ फ़ेज़ 3 या फ़ेज़ 2 में है तो आपको यहाँ पे कितने तक में रूम मिल जाएगा, कैसा रूम मिलेगा, मैं इसी वीडियो में अपना रूम भी दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि वो क्या टिप्स है या वो क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप रूम ले रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, मैं ये अपने रूम की छत पे खड़े होके अपने रूम से बैक साइड का व्यू दिखा रहा था। उस साइड आपका फ़ेज़ 2 पर जा रहा, और ये जो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये आपका फ़ेज़ 3 है। ये यहाँ पे सारे डीएलएफ की बिल्डिंग है, वो देखिए आप, वो रैपिड मेट्रो जा रही है। यहीं पे जस्ट अभी जहाँ से ये मेट्रो निकली है वहीं पे फ़ेज़ 3 डीएलएफ फ़ेज़ 3 का मेट्रो स्टेशन भी है। यहाँ से हार्डली 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और सारे ऑफ़िस आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। मेरा ऑफ़िस वो जो एकदम पीछे वाली बिल्डिंग है, मेरा ऑफ़िस उसी में है। तो यहाँ से मेरा ऑफ़िस भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा यू ब्लॉक है। इसके पीछे उधर टी ब्लॉक है जो नाथुपुर साइड पर जा रहा है। फिर आपका उस साइड अभी मैं जहाँ दिखा रहा हूँ वो एस ब्लॉक पर था। तो आप कहीं पे भी रूम ले सकते हैं, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ पे 4-5 महीने से रह रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा आइडिया हो गया है कि कैसे रेट किस रेट में आपको पीजी या फिर 1 आर के या 1 BHK मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ आगे की जानकारी के लिए। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस दिख रहा है। वो जो आपको ओवल टाइप की बिल्डिंग दिख रही है वो आपका साइबर सिटी में पड़ रहा, जहाँ पे बहुत सारे पब्स और बहुत सारे शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे शॉप्स हैं। और इधर आपका ये आ गया डीएलएफ फ़ेज़ 3 का बिल्डिंग। ये सारा साइबर सिटी के अंदर पड़ता है। वो जो लास्ट वाली बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नाम है बिल्डिंग नंबर 14। उसी में कॉन्सेंट्रिक्स का रिक्रूटमेंट ऑफिस भी है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए सीवेंट दिख रहा होगा आपको, इसी में है कॉन्सेंट्रिक्स का रिक्रूटमेंट ऑफिस। ये जो मेरे सीधी है इसमें शायद टीसीएस का ऑफिस है और उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रिक्स का भी उसमें ऑफिस है। यहाँ पे कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। आप बस नाम ले लो, आपको सारे आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। तो जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ इसका बेनिफिट यही है कि यहाँ पे आपको मार्केट या फिर आपको शॉप्स सारे ही आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। ऑफिस भी अगर आपका इस एरिया में है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। चलिए आगे का मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। मैं रहता हूँ 1 RK में और मैं बताता हूँ कि उसका कितना रेंट पड़ रहा। अगर आपका बजट कम है या अगर आपका और अच्छे से रहना है, लग्जूरियस तरीके से रहना है तो आपको कैसा रूम मिलेगा, मैं सारी जानकारी आपको दूँ। इससे पहले कि मैं आपको अपना रूम दिखाऊं, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं। अगर आप रूम खोज रहे हैं तो मैं तो कुछ नंबर्स जो मेरे पास है मैं आपको वो दे ही दूंगा। वरना आप अगर यहाँ पे यू ब्लॉक में ऐसे ही टहलने निकलते हैं तो आपको हर बिल्डिंग पे ही ऐसे बोर्ड्स दिख जाएंगे टू लेट करके, और उस पर नंबर भी रहता है। और आप सीधा उनको कॉल करके विदाउट ब्रोकरेज रूम देख सकते हैं, और अगर रूम खाली रहता है तो आप जाके इसमें रह भी सकते हैं। इनफैक्ट आपको जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग दिखेगी सब में ऐसे ही मतलब जो यहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं बैचलर्स या फिर कपल्स ही आपको मिलेंगे। फैमिली बहुत ही कम आपको बिल्डिंग में दिखेगी। चलिए जैसा मैंने बताया था मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। मैं रहता हूँ 6th फ्लोर पे, एकदम टॉप पे है। यहाँ पे चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है और प्रॉब्लम की बात यह है कि यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है। तो ये मेरा 1 RK है। ऐसे यहाँ पे आपको रूम में सब कुछ ही मिल जाएगा, लाइट पूरा फर्निश्ड मिलेगा। अच्छी बात ये रहती है। उसके साथ आपको टीवी, फ्रिज, वार्डरोब, एसी और
बाथरूम में गीज़र वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। मैं रूम का एक डिटेल टूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और मैप में दिखाता हूँ कि किस एरिया में आपको किस टाइप के रूम मिलेंगे और मेरे रूम का क्या रेंट है मैं वो भी बताऊँगा। जैसा कि मैंने बताया कि अब मैं मैप में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कहाँ पे है हमारा यू ब्लॉक और यहाँ पे कितना रेंट पड़ता है कैसे रूम का। तो सबसे पहले हम लोग रेंट ही देख लेते हैं। देखिए पीजी का जो रेट है वो स्टार्ट हो जाता है 4,500 से और मैक्सिमम ये आपका 12,000 तक जाता है। इससे हाई रेंज वाले भी पीजी है जो कि अराउंड मुझे जो पता है 14,000 15,000 का। तो वो सब पीजी एकदम लग्जूरियस पीजी होता है। उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एकदम होटल में रह रहे हैं और उसमें आपको सारी सुविधाएं होटल जैसी ही मिलेगी। फूड जो रहेगा आपका बहुत अच्छा, उसमें हर दिन आपका ये चेंज होगा, मेन्यू चेंज होगा। फिर आपका हर दिन रूम सर्विस होगा, आपके लॉन्ड्री लेके जाएगा बंदा और करके लाएगा। तो एकदम आपको वहाँ पे प्रीमियम सर्विस मिलेगा, तो प्राइस भी वैसे ही प्रीमियम रहता है। 4,500 का जो है ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मैं खुद 4,500 वाला पीजी देख के आया हूँ। वो था एक्चुअली ट्रिपल शेयरिंग, उसका भी वीडियो है मेरे पास, मैं उसका भी वीडियो शेयर कर दूंगा आने वाले दिनों में। वो मेरे पर्सनल लैपटॉप पे है तो उसमें टाइम लगेगा। तो 4,500 में क्या था कि आपका एक बड़ा सा रूम था, जितना बड़ा मैंने अभी आपको अपना रूम दिखाया इससे अराउंड 1.5 टाइम्स। तो अगर सपोज पकड़िए कि ये अगर आपका 200 स्क्वायर फीट का रूम है तो वो कम से कम 300 स्क्वायर फीट का रूम था। 3 बेड लगे हुए थे। उसके अलावा आपको 4.5 प्लस आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ता था। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आती थी क्योंकि एसी चलते थे और जो एक बंदा था वो नाइट में रहता था, दिन में तब वो सोता था, नाइट शिफ्ट रहता था उसका, तो दिन में वो सोता था, तो एसी ऑलमोस्ट हमेशा ही चलाना पड़ता था, तो उसमें एसी का बिल बहुत ज़्यादा आता था और एसी भी थोड़ा फॉल्टी था। तो ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, चाहे आप पीजी ले रहे हो या फिर 1 आर के या 1 BHK। तो पीजी आपको 4,500 से मिल जाएगा। फिर उसी पीजी में 5,500 का था जिसमें रूम थोड़ी छोटी थी और उसमें डबल बेड था, मतलब 2 लोग शेयरिंग में। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप नए आ रहे हो यहाँ पे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और आप अकेले हो, आप किसी को यहाँ पे शहर में नहीं जानते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा पीजी, क्योंकि वहाँ पे आपका बजट भी थोड़ा सही बैठेगा। ठीक है। और क्या होगा कि आपको वहाँ पे नए दोस्त मिलेंगे, जैसे मेरे रूमीज थे तो उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। पीजी का दोनों है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, मैं दोनों ही बताऊंगा अभी। तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो नए जगह पे क्या होता है कि आपको वो थोड़ा होम सिक आप फील करोगे या फिर थोड़ा लोनली फील करोगे। अगर आपके ऑफिस जैसे बहुत सारे उस पीजी में बहुत सारे लोग ऐसे ही आते थे जो कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, राजस्थान से, उत्तराखंड से या हिमाचल प्रदेश से या बिहार से, यूपी से, इंदौर से, ग्वालियर से, ऐसे लोग आते थे। मैं था कलकत्ता का। तो बहुत तरह तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अच्छी खासी दोस्ती हो गई और मन लगा रहता था। तो यही है, ये एक एडवांटेज हुआ। अब मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ कि डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि आप एक रूम में 3 बंदे रह रहे हो तो आपको तीनों को थोड़ा मिलजुल के रहना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से चलोगे, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम ये है, मनमानी आप नहीं कर पाओगे। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है कि सपोज़ वो बंदा कहीं गया हुआ है, जैसे मेरे साथ यही होता था। वो बंदा गया हुआ है 2 दिन के लिए अपने घर उत्तराखंड, उसके 2 फ्रेंड आ गए, अब वो लोग पार्टी कर रहे हैं। मैं अचानक से रूम में आता हूँ तो देखता हूँ 2-3 बंदे पार्टी कर रहे हैं। तो चलो अच्छा है कि मैं भी खाने पीने वाला हूँ, तो उनसे मैं भी बातचीत करके अच्छा जेल कर लेता था, फिर हमारी बॉन्डिंग हो जाती थी। अब वो लोग अगर रात को वहीं रुक गए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं। बट सपोज़ आप अगर ड्रिंक नहीं करते हो या ये नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है पीजी का। बट एडवांटेज में बहुत ज़्यादा है, आपके पैसे बच रहे हैं। वहाँ पे पीजी में आपको खाने की भी सुविधा रहती है। बहुत सारे, जैसे उसमें उस पीजी में थी 2700 वो मांग रहे थे और उसमें मुझे ब्रेकफास्ट और डिनर देते। बट क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्दी खाना ये सब पसंद है
तो मैं वो नहीं लिया क्योंकि पता नहीं कैसा तेल कैसा मसाला वो लोग यूज़ करेंगे। तो मैं अपना खाना किसी तरह मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा था, तो मैंने अपना किसी तरह मैनेज कर लिया था। ये हो गया। तो आप पीजी ले सकते हो अगर आप नए हो तो एक तरह से सही रहता है। आप अकेले रहोगे यहाँ पे अगर 1 RK में तो कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है अगर आप शहर में किसी को नहीं जानते हो तो, ठीक है। तो पीजी का वही रेट है 4,500 से 12,000, 5,500 मैंने बताया डबल शेयरिंग हो गया। और सिंगल शेयरिंग अगर आप लेते हो तो 10 से 12,000 लेते हैं वो लोग, उसमें बहुत जगह फूड इंक्लूडेड रहता है। 1 RK जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, मेरे रूम का जो रेंट है मैं बताता हूँ आपको। मेरे रूम का जो रेंट है वो है 8,500 प्लस 500 मेंटेनेंस चार्ज और प्लस इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट रूम के बाहर में ही हमारा सब मीटर लगा हुआ है, तो उसमें जितना यूनिट होगा पर यूनिट 10 रुपये करके आपको देने पड़ेंगे। और ये थ्रू आउट क्यू ब्लॉक या एस ब्लॉक टी ब्लॉक हर जगह यही रेट है। तो सर्दियों में अभी तो बहुत कम ही आ रहा है, जैसे अभी तक मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 40-50। मैं फ्रिज नहीं चलाता हूँ अभी सर्दी में क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो 40-50 यूनिट आ रहा है। 8,000 के भी है। 8,000 का मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि किस जगह पे है। मैं अभी जैसे इस जगह पे हूँ, आपको मेरी पोजीशन दिख रही होगी, यहाँ पे हूँ मैं। तो यहाँ से आप देखिए कि ऑफिस बहुत पास में है और ये गली नंबर 3 है। आप अगर थोड़ा सा अंदर जाओगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस सब जगह पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको 8,000 में भी मिल जाएंगे 1 RK। मैंने खुद देखा हुआ है, मैं आपको उस रूम का फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ। ये है वो फ़ोटो जो बंदा मुझे दिखा रहा था। 8,000 का ये रूम था। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ये अंदर भी लगा और वहाँ पे क्या था कि लोकल्स ज़्यादा थे, तो मुझे वो सही नहीं लगा। यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑफिस वाले ही हैं, बैचलर्स हैं, ये हैं। तो वहाँ पे लोकल्स थे। अब कभी सपोज़ कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो ये हो सकता था, वो देख के मैंने इधर ही लिया। तो यही है, अभी जो आप देख रहे हो यही है यू ब्लॉक का गली नंबर 3, 4, 5, 6। ये जो आपको दिख रहा है U9, U10, U11, U12, हर गली में आपको ऐसे पीजी रूम वगैरह मिल जाएंगे, इस रोड के इस साइड भी और रोड के इस साइड भी। ये जो U35 और सब और यहाँ से सब एकदम पास में है। ये वाला जो एरिया है, ये RBS हॉस्पिटल वाला, आपको जो ये रास्ता दिख रहा होगा, इस रास्ते में भी बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे। आपको अगर सामान ख़रीदना है कुछ भी तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये डीडका एक्सप्रेस, ये एक सुपर मार्ट करके है, मैं वहाँ से सामान लेता हूँ। सोडेक्सो वेडेक्सो अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और हमारा ऑफिस जाने के लिए ये रहा फ़ेज़ 3। हमारा ऑफिस जाने के लिए इस गली से हम लोग यहाँ से ये रोड क्रॉस करके ये पतली गली पकड़ के हम लोग इधर से, ये रहा मेरा ऑफिस, मैं इधर से आ जाता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कॉन्सेंट्रिक्स रिक्रूटमेंट सेंटर। तो यू ब्लॉक जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर रहना है तो बहुत अच्छी जगह है। बैचलर लोग के लिए, फैमिली के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। फैमिली इन द सेंस कि अगर आपके बच्चे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको यहाँ से कहीं दूर, उस पर भी मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद ही शिफ्ट करने वाला हूँ यू ब्लॉक से, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ आपको रहना चाहिए। अच्छा, अगर आप सपोज़ कम दिनों के लिए आ रहे हैं, जैसे 5 दिन या 7 दिन, आपको कोई ऑफिशियल टूर है और आपको एकोमोडेशन चाहिए, तो ये होटल लेवांते है। ये बहुत अच्छा होटल है। इसकी एवरेज प्राइस अराउंड 1,000 टू 1,500 टू 2,000 रहता है। आप अगर बहुत अलग अलग ऐप में चेक करेंगे तो एक बार मुझे 750 का भी दिखा था। तो ये भी अच्छा है, आप अगर कुछ ही दिनों के लिए रहना चाह रहे हैं। अगर आपको उससे भी सस्ता चाहिए तो एक ओयो है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ओयो है, ये गली नंबर 15 के एंड पे यहाँ पे एक ओयो रूम है, ओयो वंडरलैंड इन करके। तो आप ये भी, यहाँ पे एक और है स्टेज प्रीमियम करके, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। क्योंकि मुझे जैसे हमारा क्या हुआ था कि ऑफिस से एकोमोडेशन मिला हुआ था हमें, लेकिन 2 वीक के बाद फिर एकोमोडेशन ख़त्म हो रहा था तो मुझे फिर शिफ्ट होना था क्योंकि मुझे ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस करना था।
तो मैं कलकत्ता से यहाँ शिफ्ट हो गया था, बट मुझे रूम नहीं मिला था। तो मैं वही सोच रहा था कि अब 4-5 दिन के लिए, मंथ एंड होने वाला था, तो मुझे लगा कि मैं 4-5 दिन के लिए कहीं शिफ्ट हो जाता हूँ होटल में और फिर 1 तारीख से ले लूँगा। बट अल्टीमेटली फिर मुझे मिल गया था एक ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि मैंने बहुत खोजा, गली गली जाके मैंने नंबर ले लेके कॉल किया, लेकिन मुझे या तो रूम पसंद नहीं आ रहे थे, या आउट ऑफ बजट था, या फिर रूम खाली नहीं थी। तो फिर अल्टीमेटली मैं उस ब्रोकर का भी नंबर दे दूँगा, ताकि अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे आके उस ब्रोकर के थ्रू भी ले सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो एक और अच्छा तरीका है, आप गूगल में मारिएगा यू ब्लॉक रूम करके, जैसे यहाँ पे आपको घर के ऊपर ये मिल जाएगा, जैसे न्यू लक्ष्मी प्रॉपर्टी, आप इस पर क्लिक करके, इसका नंबर दिया रहता है, आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या आपके में रूम अवेलेबल है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिप है। तो ये तो हो गया आपका यू ब्लॉक का ये। अब मैं एक बार 1 BHK पे आ जाता हूँ। 1 BHK आपको यहाँ पे 14,000 से 24,000 तक मिल जाएगा। 14,000 मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है। हाँ, 14,000 में आपको 5th फ्लोर पे मिल रहा था। और इतने बड़े रूम नहीं थे, रूम इससे थोड़े छोटे थे। एक रूम था, एक रूम के साथ ही एक रूम था सिर्फ, और अंदर में एक और रूम था, उस रूम के साथ ही किचन अटैच था और बाथरूम अटैच था। तो उसका आपको 14,000 का रहा था। उस और एक मैंने और देखा हुआ था जिसका वो लोग 20,000 कुछ बता रहे थे। वो एकदम बहुत ही अच्छे से फर्निश 14,000 वाला भी था, लेकिन 24,000 वाला एकदम बहुत अच्छे से वेल डेकोरेटेड था, वेल मेंटेन्ड था, और आपको लग रहा था कि जैसे इंटीरियर वगैरह सब कुछ कराया हुआ है। तो यही डिफरेंस रहता है, ऑब्वियस सी बात है। आप थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको रेट थोड़े कम मिलेंगे। अब ढूंढने पे आपका लक अच्छा रहा तो, जैसे अभी मैं जिसमें रह रहा हूँ यहाँ पे मुझे 8.5 टोटल मिला के 10 का पड़ेगा। इसी बिल्डिंग में मेरा एक फ्रेंड रहता है 3rd फ्लोर पे, उसको 12.5 रेंट पड़ता है और प्लस आपको एक्स्ट्रा। तो क्योंकि उसने जिस टाइम में लिया था तो शायद ज़्यादा रेट था, और मैं जिस टाइम पे लिया उस पर कम है, और ऊपर से ये ऊपर में भी है। गर्मियों में आप ऊपर वाले रूम में बिना एसी चलाए एकदम नहीं रह पाओगे, तो ये भी एक बात है। बट अभी क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो चलो मेरा तो चल जा रहा है। और कुछ टिप्स, हाँ कुछ टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप जो भी जहाँ भी ले रहे हैं, आप ये कंफर्म कर लें कि जो एमिनिटीज़ आपको मिल रहा है, जैसे कि फ्रिज अगर दिया गया है तो आप गर्मी में देख लो कि फ्रिज चल रहा है कि नहीं, गीज़र चल रहा है कि नहीं सर्दियों में, या फिर गर्मियों में भी बहुत लोग गर्म पानी से नहाते हैं, ठीक है। फिर जैसे मैं जिस पीजी में रह रहा था जहाँ पे 5,500 में दे रहा था, वहाँ पे क्या था कि वार्डरोब तो था, उसमें चाबी नहीं थी, गीज़र हमारा चलता नहीं था, फिर आपका बाथरूम भी बहुत ही गंदा सा था। तो ये है कि अगर आप थोड़ा पैसे कम देंगे तो आपको तो वहाँ पे सर्विसेज भी वैसी ही मिलेगी। बट हाँ, क्योंकि वो लोग घुसते समय तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही है, बट आप चेक करके ही घुसो। और अगर हो सके तो आप जब बात कर रहे हो तब ही उस बंदे को एडवांस मत दो, आप निकल के आ जाओ, देखो कि उस बिल्डिंग से कोई निकल रहा, आप थोड़े आसपास रहो, और जैसे ही देखो कोई बिल्डिंग से निकल रहा है यार, तो आप उससे एक रिव्यू ले लो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग में ये होता है कि वो लोग एडवांस जो पैसा लेते हैं वो आपको लौटाते नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, पीजी वाले ने मुझे मेरा एडवांस पैसा नहीं लौटाया था। और यहाँ पे सिस्टम वही है कि आपको 1 महीने का एडवांस और 1 महीने का एडवांस रेंट प्लस 1 महीने का और दोनों दे के सीधा घुसना पड़ता है। तो अगर आपका सपोज़ 7,000 पीजी का रेंट है तो आपको 7-7 14 दे के घुसना पड़ेगा, और वो 7,000 आपका ड्यू रहेगा। जब आप छोड़ते हो तो या फिर वो उससे एडजस्ट कर देगा, या फिर वो आपको वो रिटर्न करेगा। तो आप, अच्छी बात ये है कि आप उसको एडजस्ट करवा लो, क्योंकि वो लोग रिटर्न करते नहीं हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि बहुत सारे बिल्डिंग में 3 मंथ का लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब 3 मंथ से पहले आप नहीं छोड़ सकते। तो ये भी आप पूछ के ही घुसो कि कितना लॉकिंग पीरियड है, अगर मैं 2 महीने में चाहूँ छोड़ना तो छोड़ सकता हूँ कि नहीं। तो ये सब आप बात करके ही घुसो। ये हो गया। और बस यही था। अगर अभी अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में और भी इस रूम का अच्छे से टूर देने वाला हूँ। अगर आप 1 आवर के लेके सेटअप करना चाह रहे हो तो क्या क्या सामान है, आप क्या क्या सामान है सस्ते में, या फिर एकदम सही प्राइस में आप कौन कौन सा सामान लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक रूम सेटअप कर सकते हो, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। यू ब्लॉक में घूम के दिखाने वाला हूँ कि क्या है आसपास में करने को या घूमने को, या कैसी लोकेलिटी है, सराउंडिंग नेबरहुड कैसा है।
मैं अपने ऑफिस का भी टूर देने वाला हूँ कि यहाँ से वहाँ तक कितना टाइम लगने वाला है। तो अगर आप सेटल होने का सोच रहे हो या फिर इधर शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इट्स इनक्रेडिबल इंडियन, INCRDBLINDIAN। आप वहाँ पे भी मुझे कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।